सन्नी ने एक पहाड़ का सपना देखा, जैगेड और अकेला। ये दूसरे पीक्स को छोटा करता हुआ रात के आसमां को अपने शार्प एजेस से काट रहा था। एक चमकता हुआ चांद इसके स्लोप्स को घोस्टली टेल रोशनी में नहला रहा था। एक स्लोप पार एक पुरानी सड़क के रिमेन्स रॉक्स पार जिद्दी तौर से चिपके हुए यहाँ वहाँ वेदर्ड पेव्ड स्टोन्स बार्फ के नीचे दिख रहे थे। सड़क के राइट साइड पार एक शेयर क्लिफ फेस एक इम्प्रेग्नेबल दीवार की तरह उठा हुआ था। लेफ्ट में एक छुप सा काला नथिंगनेस का समुंदर एक एंडलेस फॉल को दिखा रहा था। तेज हवाएं बार बार पहाड़ से टकरा रही थी, पावरलेस गुस्से में चिल्ला रही थी। अचानक चांद हराइजन के नीचे गिर गया। सूरज वेस्ट से उभरा, आसमां के पार स्ट्रेक किया और ईस्ट में गायब हो गया। बर्फ के फ्लेक्स जमीन से उठकर वापस बादलों के गले लग गए। सनी को रियलाइज हुआ कि वो टाइम का फ्लो रिवर्स में देख रहा था। एक पाल में 100 साल बीत गए। बर्फ पीछे हटी, पुरानी सड़क को नंगा कर दिया। सन्नी के स्पाइन में ठंडी सिंह चली जब उसने जमीन पर बिखरे ह्यूमन बोन्स देखे। एक मोमेंट बाद बोन्स गायब हो गए और उनकी जगह एक स्लेव कैरावान दिखा जो चेन्स के शोर के साथ बैकवर्ड्स पहाड़ से नीचे जा रहा था। टाइम स्लो हुआ, रुका और फिर अपनी नॉर्मल स्पीड पार वापस आ गया। एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में वेलकम। अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो। ये क्या चीज है? स्टेप स्टेप, एक और स्टेप। सन्नी के खून से भीगे पैरों में एक डल दर्द रेडिएट हो रहा था जब वो ठंड से कांप रहा था। उसका थ्रेडबेयर ट्यूनिक बाइटिंग वाइंड के खिलाफ बिल्कुल यूजलेस था। उसकी रिस्ट्स में सबसे ज्यादा दर्द था। आयरन शैकल्स से बैडली हर्ट, वो हर बार जैब फ्रीजिंग मेटल उसकी टूटी स्किन को टच करता, एक शार्प पैंग ऑफ पेन भेजते। ये कैसा सिचुएशन है? सन्नी ने ऊपर और नीचे देखा। एक लंबी चेन सड़क पार विंड होती हुई दिखी जिसमें डजन्स और डजन्स हॉलो आइड लॉग, उसके जैसे स्लेव्स, छोटे इंटरवल्स पार शैकल्ड गा। उसके आगे एक ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी जिसका बैक खून से भीगा था, मेजर्ड गेट से चल रहा था। पीछे एक शिफ्टी दिखता बंदा जिसकी क्विक डेस्परेट आंखें थी, चुपके से कर्ज कर रहा था एक ऐसी लैंग्वेज में जो सन्नी को नहीं पता थी, पार समहाव समझ आ रही थी। कभी कभी एंशिएंट स्टाइल आर्मोर में आर्म्ड हॉर्समैन पास करते, स्लेव्स को मेनेसिंग लुक्स देते हुए। चाहे कैसे भी देखो, बातें सच में खराब थी। सनी पैनिक से ज्यादा बिविल्डर्ड था। सच ये सर्कमस्टेंसेस वैसी नहीं थी जैसी फर्स्ट नाइटमेयर्स होनी चाहिए। यूजुअली फ्रेशली चोजन एस्पिरेंट्स को ऐसा सिनारियो मिलता जिसमें उनके पास काफी एजेंसी होती। वो प्रिविलेज्ड या वॉरियर कास्ट्स के मेंबर्स होते जिनके पास नेसेसरी वेपन्स तक एक्सेस होता ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट टैकल कर सके। एक पावरलेस स्लेव के रूप में शुरू होना, शैकल्ड और ऑलरेडी हाफ डेड, आइडियल से जितना दूर हो सकता था उतना था। पार स्पेल में चैलेंज जितना था, बैलेंस भी उतना ही। जैसे ओल्ड पुलिसमैन ने कहा था, ये ट्रायल्स बनाता है, एक्सिक्यूशंस नहीं। तो सन्नी को यकीन था कि इस घटिया स्टार्ट को काउंटर करने के लिए स्पेल यूज कुछ अच्छा रिवॉर्ड करेगा, कम से कम एक पावरफुल एस्पेक्ट। देखे ये कैसे करना है। बचपन में पढ़े पॉपुलर वेबटून्स याद करते हुए सन्नी ने कंसंट्रेट किया और वर्ड्स जैसे स्टेटस, माई सेल्फ और इंफॉर्मेशन के बारे में सोचा। और सच में जैसे ही उसने फोकस किया, शिमरिंग रून्स उसके सामने हवा में उभार आए। एक बार फिर, चाहे उसको ये एंशिएंट अल्फाबेट नहीं पता था, उसका मीनिंग समहाउ क्लियर था। उसने जल्दी से रून ढूंढ ली जो उसके एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करती थी और आखिर में अपना कंपोजर खो दिया। ये क्या एक्चुअल फक है? नेम सनलेस, ट्रू नेम नहीं पता। रैंक एस्पिरेंट,
सोल कोर डोरमेंट, मेमोरीज नहीं पता, एकोस नहीं पता, एट्रीब्यूट्स फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज, एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव, एस्पेक्ट डिस्क्रिप्शन। स्लेव एक यूजलेस रैच है जिसके पास कोई स्किल्स या एबिलिटीज नहीं जो मेंशन के लायक हो। टेम्पल स्लेव भी सेम है, बस बहुत रेयर डॉट। स्पीचलेस, सन्नी रून्स को घूरता रहा, खुद को कन्विंस करने की कोशिश में कि शायद वो बस गलत देख रहा है। श्योर वो इतना अनलकी तो नहीं हो सकता ना। कोई यूजलेस एस्पेक्ट्स नहीं माय एस। जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, उसने अपने स्टेप्स का रिदम खो दिया और स्टंबल कर गया, चेन को अपने वेट के साथ नीचे खींच लिया। क्यूरेंट, पीछे वाला शिफ्टी बंदा चिल्लाया, होर्स बास्टर्ड, देख के चल। सन्नी ने जल्दी से रून्स डिसमिस किए जो सिर्फ उसको दिख रहे थे और अपना बैलेंस रिकवर करने की कोशिश की। एक मोमेंट बाद वो फिर स्टेडिली चल रहा था, पार टैप तक एक बार और चेन खींच दिया। तू छोटा सा शिट, मैं तुझे मार दूंगा। सन्नी के आगे वाला ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी बिना मुड़े चकल किया, क्यों बॉदर करना, ये वीकलिंग सुनरी से टक मर जाएगा, ये पहाड़ उसको खा जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद उसने ऐड किया, तुझे और मुझे भी मरेगा। थोड़ी देर बाद, सच में नहीं पता इंपेरियल्स क्या सोच रहे हैं, यूं इस ठंड में फोर्स करके। शिफ्टी बंदा सांस खींचता हुआ बोला, अपने बारे में बोल फूल, मैं तो सरवाइव करने वाला हूँ। सन्नी ने चुपके से सर हिलाया और कंसंट्रेट किया कि फिर से ना गिरे। क्या चार्मिंग जोड़ी है। अचानक एक तीसरी आवाज कॉन्वर्सेशन में शामिल हुई कहीं पीछे से। ये जेंटल और इंटेलिजेंट सुनाई दी। ये माउंटेन पास यूजुअली इस टाइम ऑफ ईयर में काफी वार्मर होता है। हमारी बस बहुत बुरी लक थी और मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि इस लड़के को हार्म ना करो। क्यों? सन्नी ने थोड़ा सर घुमाया सुनता हुआ। तुमने उसकी स्किन पर मार्किंग्स नहीं देखे? वो हम जैसे नहीं है जो डेप्थ्स, क्राइम्स या मिसफॉर्चून की वजह से स्लेव्स बें। वो बोर्न स्लेव है, टेम्पल स्लेव टू बी प्रेसाइज। थोड़ी देर पहले इंपेरियल्स ने शैडो गॉड का लास्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय किया। मुझे शक है इसी वजह से ये लड़का यहाँ है। ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी ने पीछे देखा। तो क्या? एक हाफ फॉरगॉटन वीकलिंग गॉड से क्यों डरना? उसने अपने टेम्पल्स भी नहीं बचा सके। एम्पायर को माइटी वॉर गॉड प्रोटेक्ट करता है। ऑफ कोर्स वो कुछ टेम्पल्स जलाने से नहीं डरते, पर हम यहाँ किसी चीज या किसी के प्रोटेक्शन में नहीं है। क्या तुम सच में एक गॉड को गुस्सा दिलाने का रिस्क लेना चाहते हो? ब्रॉड शोल्डर्ड आदमी ने ग्रंट किया, जवाब दीन को रेडी नहीं। उनकी बात एक यंग सोल्जर ने रोक दी जो एक सुंदर व्हाइट हॉर्स पर सवार था। सिंपल लेदर क्विरास पहने, स्पीयर और शॉर्ट स्वॉर्ड से आर्म्ड, वो डिग्निफाइड और नोबल दिखा। सन्नी के इरिटेशन के लिए ये एसहोल सच में बहुत प्रेटी भी था। अगर ये हिस्टोरिकल ड्रामा होता तो ये सोल्जर डेफिनेटली मेल लेड होता। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज में कोई खास मैनेस नहीं थी, बल्कि थोड़ी सी कंसर्न थी। जब सब हेजिटेट कर रहे थे, जेंटल वॉइस्ड स्लेव ने जवाब दिया, कुछ नहीं सर, हम सब बस थक गए हैं और ठंड में हैं। खासकर हमारा ये यंग दोस्त वहाँ। ये जर्नी इसके लिए सच में बहुत हार्ड है। सोल्जर ने सन्नी को पिटी के साथ देखा। क्या देख रहे हो? तुम मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हो। सन्नी ने सोचा। ऑफ कोर्स उसने ये आउट लाउड नहीं कहा। सोल्जर ने साई की और अपने बेल्ट से एक फ्लास्क निकला, यूज सन्नी की तरफ बढ़ाया। थोड़ा और बियर कर बच्चे।
हम जल्दी ही रात के लिए कैंप करेंगे। अभी के लिए ये लो, थोड़ा पानी पाए लो। बच्चे अपने पतले बॉडी और छोटे स्टैचर की वजह से जो मैल नरिशमेंट का रिजल्ट था, सन्नी को अक्सर यंगर समझ लिया जाता था। यूजुअली वो इसका एडवांटेज उठाने में हेजिटेट नहीं करता, पर अब किसी वजह से बच्चे बुलाया जाना उसको सच में इरिटेट कर रहा था। फिर भी वो सच में प्यासा था। वो फ्लास्क लेने ही वाला था जब एक विप हवा में क्रैक हुई और अचानक सन्नी एक दर्द के जहां में था। वो स्टंबल कर गया, एक बार फिर चेन खींचता हुआ, और पीछे वाला शिफ्टी स्लेव कर्स करने लगा। एक और सोल्जर, ये वाला ओल्डर और ज्यादा गुस्सा, ने अपना हॉर्स कुछ स्टेप्स पीछे रोका। विप जिसने सन्नी के ट्यूनिक का बैक स्लाइस किया और खून निकला, उसी का था। स्लेव्स की तरफ देखे बिना ओल्डर सोल्जर ने अपने यंगर कोलीग को डिस्डेनफुल ग्लेयर से देखा। ये क्या कर रहा है तू? यंग सोल्जर का चेहरा डार्क हो गया। मैं बस इस लड़के को थोड़ा पानी दे रहा था। वो बाकी लोगों के साथ पानी मिलेगा जब हम कैंप करेंगे। लेकिन चुप कर, ये स्लेव्स तेरे दोस्त नहीं है, समझा? ये लोग भी नहीं है। इन्हें लोगों की तरह ट्रीट किया तो ये सोचना शुरू कर देंगे। यंग सोल्जर ने सन्नी को देखा, फिर सर झुकाया और फ्लास्क वापस बेल्ट पार लगा दिया। दोबारा स्लेव्स से दोस्ती करते पकड़ा तो अगली बार तेरी पीठ मेरी विप टेस्ट करेगी। अपने इंटेंशन को इलस्ट्रेट करने के लिए ओल्डर सोल्जर ने विप हवा में क्रैक की और उनके पास से राइड कर गया, थ्रेट और गुस्सा रेडिएट करता हुआ। सन्नी ने उसको वेल कंसील्ड मैलिस के साथ देखा। नहीं पता कैसे, पर मैं तुझे पहले मरते देखूंगा। फिर उसने सर घुमाया और यंगर सोल्जर की तरफ देखा, जो अभी भी सर झुकाए पीछे रह रहा था। और तुझे दूसरे नंबर पर